आप सभी को गुरु फुलचंद महाविद्यालय के शिक्षा संकाय की तरफ से परीक्षा संबंधी तैयारियां कराई जा रही हैं और उसी क्रम में हम आज बात करेंगे एमएड थर्ड सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर जो जनजाति विद्यालय से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनजाति विद्यालय और उनके प्रकार के बारे में। जनजाति विद्यालय जिसे हम ट्राइबल स्कूल के नाम से जानते हैं, ऐसे विद्यालय होते हैं जो विशेष रूप से जनजाति समुदायों के बच्चों के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने में सहायक होते हैं। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। ये विद्यालय जनजातीय समुदाय के बच्चों को आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये विद्यालय दुर्गम और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खोले जाते हैं। जनजातीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को महत्व देना इन विद्यालयों की प्रमुखता है। आश्रम विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय विद्यालय के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे समझते हैं आश्रम विद्यालयों के बारे में। तो ये एक आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें आदिवासी अनुसूचित जनजाति के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, पाठ्यपुस्तकें, ड्रेस इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना इन विद्यालयों के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। आश्रम विद्यालय भारत के विभिन्न राज्यों, जो विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र होते हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में ऐसे विद्यालय ज़्यादा मात्रा में खोले गए हैं। अब देखते हैं कि इसके दूसरे प्रकार के बारे में, जो काफ़ी चर्चाओं में है इन दिनों। वो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसे हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कहते हैं और इंग्लिश के संक्षिप्त रूप में EMRS कहते हैं। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा और अवसरों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी शुरुआत 1997-98 में मानी जाती है और महाराष्ट्र में ऐसा पहला विद्यालय सन 2000 में खोला गया था। भारत सरकार द्वारा 689 एकलव्य विद्यालय खोलने की मंजूरी है, जिसमें से 401 अभी वर्तमान में क्रियाशील हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे 4 विद्यालय 4 जिलों में खोले गए हैं, जिनमें सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच जिले शामिल हैं। ये नवोदय विद्यालय के समकक्षी होते हैं, यानी इनमें नवोदय विद्यालय की तरह ही पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया होती है और नवोदय विद्यालय के समान ही इसमें सुविधाएं होती हैं। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते हैं। यह विद्यालय 480 विद्यार्थियों की क्षमता वाला होता है। इसमें प्रवेश के लिए बच्चों को प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं और ये विद्यालय सशिक्षा वाले होते हैं। ये विद्यालय भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अधीन संचालित होते हैं, लेकिन राज्य सरकार की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक पाठ्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और ये विद्यालय CBSE के पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हैं। तो ये था जनजातीय विद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।